हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जो कल अभी असेंचन ने क्वेश्चन पूछी है वो टेस्ट पेपर में आप लोग के सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले टेस्ट पेपर शो करूंगा, दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद मैं हर एक प्रॉब्लम के 2 से 3 अप्रोच आप लोग के बताऊँगा और C++, जावा और पाइथन के सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और इस वीडियो में बस केवल 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियसली जो टेस्ट पेपर में पूछी थी वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक और वीडियो लाएंगे जिसमें मैं 10 सूडो कोड जो है सेम पेपर में सूडो कोड के क्वेश्चन जो थे वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसको देखने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, क्योंकि मैं आज ही 2 वीडियो या फिर कल मैं डाल दूंगा वो वाला वीडियो, ठीक है। तो वीडियो में चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछी थी एसेंचर और उसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। चलो यार, स्क्रीन पे आ गए हैं, आप क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। ये यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, आई थिंक विजिबल नहीं होगा, मैं पढ़ लेता हूँ। देखो हमारे पास क्वेश्चन का नाम क्या है, क्वेश्चन का नाम है वाइट स्पेस डिफरेंस, ठीक है। इसमें दिया है वी आर ए गिवन टू स्ट्रिंग ए एंड बी, योर टास्क इज टू फाइंड रिटर्न a string saying even if the value representing the absolute difference between the number of white space in both string is divisible by 2 else odd. If the value representing the absolute difference between the number of white space in both string, the white space is not divisible by 2 along with the difference value, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी, ठीक है। उन दोनों के बीच में कुछ स्पेस है, तो हमें स्पेस को काउंट करना है। और काउंट करने के बाद क्या बोला है कि दोनों स्ट्रिंग से ले, ठीक है, पहले स्ट्रिंग से और दूसरे स्ट्रिंग से। उसके बाद बोला है द वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर, दोनों के एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद हमें चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे? 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे, 2 का मॉडुलो निकाल के चेक करेंगे। अगर इवन हुई तो हमें क्या प्रिंट कराएंगे, वो इवन। ऑड हुई तो ऑड। इवन है, इवन के बाद कितनी नंबर बच्चे इवन है, मतलब जैसे अगर 6 आ गई, स्ट्रिंग की लेंथ टोटल कितनी थी, 6 हो गई। 6 के बाद क्या कितना नंबर ऑफ इवन है वो नंबर प्रिंट कराने हैं, ठीक है। वो नंबर प्लस इवन है ऑड। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो ये आउटपुट नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, बट मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। देखो अब आप कैसे निकालोगे वो मैं अप्रोच बता रहा हूँ आप लोग को। देखो जैसे हमारे पास एक ये स्ट्रिंग दे दी, ये स्ट्रिंग दे दी क्या, एच ई, फिर एक स्पेस है, फिर एल है, फिर एल है, फिर एक स्पेस है, फिर ओ है, ठीक है। फिर एक स्पेस है, फिर डब्लू है, फिर यहाँ पे एक स्पेस है, फिर ओ आर है, फिर एक स्पेस है, एल है, एंड डी है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितने वो मैं बता देता हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, ठीक है। इसमें 5 है। दूसरा स्ट्रिंग ले लेते हैं अब हम। देखो दूसरा स्ट्रिंग ले लेते हैं, दूसरा में क्या है, एच ई एल एल ओ, ठीक है। उसके बाद एक स्पेस है, डब्ल्यू ओ आर एल डी, ठीक है दूसरा। अब इसमें कितना स्पेस है वो देख लो आप लोग, इसमें एक स्पेस है, ठीक है। तो इन दोनों का स्पेस कितना हुआ, एक स्पेस इसमें, इसमें है, तो कितना हुआ इन दोनों का स्पेस, 5। मतलब इसका एक 5 है। इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला 5 - 1, ठीक है। एबीएस इसलिए निकालना है क्योंकि दूसरे कभी कभी क्या पता ये 1 हो ये 5 हो तो निगेटिव ना आ जाए, इसलिए एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आया, 4 आया। अब हमें चेक करना है कि 4 मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 है, तो बोलेगा यस एग्जैक्टली। इवन और ऑड चेक करोगे तो अगर है तो प्रिंट कर दो इवन। और कितने कितने के लिए इवन था, 4 स्ट्रिंग थी ना लेंथ, मतलब 4 स्पेस के लिए इवन था तो वो 4 प्रिंट करना है, ठीक है। तो आप लोग आई थिंक समझ में पा रहे होगे कि ये क्या करना है क्वेश्चन को। अब हम आते हैं इसके अप्रोच को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल इस प्रॉब्लम को 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को कितने तरीके से कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को 2 तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास दोनों तरीका क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग बहुत सारे लोग हो गए जो पहला दिमाग में आप लोग क्या अप्रोच आया होगा, अप्रोच पहले आप लोग सोच रहे होगे कि कोई इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके कर लो। तो अगर इंटरव्यूअर बोल भी सकता है कि कोई इनबिल्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, अगर बोलेगा नहीं कर सकते हो तो भी मैं बताऊंगा। अगर इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करोगे आप लोग C++, जावा या पाइथन यूज़ करोगे तो काउंटर नाम की फंक्शन होती है। क्यों ना हम काउंट कर लेते हैं, क्या हम इस स्ट्रिंग को पास करें और काउंट कर लें, मतलब काउंट में लिख लें, काउंट में लिख लें क्या, ये स्पेस जितना हो वो काउंट कर दे। सेम ऐसे दूसरे स्ट्रिंग के लिए काउंट कर लिए, इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके काउंट में दोनों को निकल जाएगा और दोनों को हम लोग ऐड, मतलब दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। अभी आते हैं अप्रोच पर और देखते हैं, ठीक है। ये आगे हमने क्या बताया, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, ठीक है। हमारे पास क्या है, 2 स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग को लिख लेते हैं। एक स्ट्रिंग 1 हो गई जो क्या है, जो है एच ई एल एल
LL O W OR LD। ठीक है, और एक S2 हो गई। स्ट्रिंग में क्या है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिख लिया है। अब स्ट्रिंग पे आप अब स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 इनपुट ले लिया, 2 स्ट्रिंग ले लिया है। अब स्ट्रिंग को करते हैं हम लोग क्या यूज़ करेंगे, काउंटर का यूज़ करेंगे। अब एक निकाल लेते हैं काउंटर S1 के लिए, एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, एक वेरिएबल पड़ेगी काउंटर S2 के लिए। ठीक है, अब इन दोनों को काउंटर कैसे निकालोगे, अगर आप C++ भी यूज़ करते हो या फिर जो भी हो इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में हमें एक काउंटर निकालना है। ठीक है, अब काउंटर किसका निकालना है, पहले स्ट्रिंग का निकालना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में क्या हो जाए, पहला स्ट्रिंग क्या नाम है, S1 नाम है। S1 डॉट इसमें होता है काउंट। ठीक है, बस सिंपली काउंट लिख दोगे। काउंट के बाद एक हमें क्या करना है, स्पेस काउंट करना है, स्पेस काउंट करना है। ठीक है, बस ये काउंट का सिंपल। सेम ऐसे S2 में क्या करोगे, हमें दूसरे स्ट्रिंग के लिए निकालना है क्या, डॉट काउंट कर लेंगे क्या, स्पेस। ठीक है, मैं आपको काउंट करके भी दिखा देता हूँ कि क्या आता है। देखो ये आगे आप लोग सोच रहे हो इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे सिंपली प्रिंट लिखो, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे लिख लो काउंट, COUNT, काउंट 1, काउंट S1। अब S1 का देख सकते हो कितना S1 में था, 5 था। देखो यहाँ पे कितना आता है, ओ सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ये। देखो अब मैं S1 प्रिंट करता हूँ और दिखाता हूँ आप लोग को। देखो यहाँ पे 5 आ गया ना, तो अभी पता चल गया कि पहले स्ट्रिंग में 5 है। तो इससे मतलब काउंट कर सकते हैं, इससे आप लोग चेक कर सकते हो कि मैं सही डायरेक्शन पे हूँ कि नहीं। अब जब हमें दोनों का काउंट मिल गया, ठीक है, अब जब दोनों का काउंट मिल गया, अब दोनों का काउंट मिल गया, अब क्या चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंस निकालने के लिए एक बना देते हैं क्या, यहाँ पे डिफ नाम का वेरिएबल बना देते हैं, जो कि हमारा क्या काउंट करेगा, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस काउंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ABS, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेगा ABS। अब किसका किसका निकालेगा, COUN, काउंट S1 माइनस काउंट S2। ठीक है, इन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकलेगा। अब जब हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस निकल गया तो क्या हमें इवन और ऑड चेक करना है, तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन डालोगे। ठीक है, इफ़, अब हमें क्या लिखना है, इफ़ जो मेरा डिफ हो जो आ रहा है वो मॉडुलो 2 इज इक्वल टू अगर मेरा क्या है 0 है तो मैं बोल दूंगा, सिंपली बोल दूंगा कि तुम प्रिंट कर दो भाई क्या, कि तुम हो इवन। ठीक है, इवन प्रिंट कर दो। अगर नहीं हो तो क्या प्रिंट कर दो, ऑड प्रिंट कर दो। अभी के लिए बस मैं इवन और ऑड प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने बोला कि अगर तुम हो तो इवन प्रिंट करो, तुम हो नहीं हो तो ऑड प्रिंट करो। तो इससे बहुत ईजिली प्रिंट होगा, यहाँ पे देख सकते हो। अब इसको हटा दो। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ और देखता हूँ। देखो ये डेफिनेटली इवन आ गया। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ 6 थी। ठीक है, अभी इवन और ऑड हो गया था। हमने क्या बोला था, इवन है तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर कितने नंबर के लिए इवन थी, तो उसके लिए प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे लिखना होगा F। ठीक है, F लिखना होगा, F के बाद इवन हो गया। इवन के बाद यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग में पास करना है कौन सी वैल्यू के लिए, बस सिंपली यहाँ पे पास कर दो डिफ। ठीक है, बस ये प्रिंट करा देगा। अब देखो हमने F लिख लिया। ये पाइथन के लिए बता रहा हूँ मैं, इसका C++ और जावा का भी सोल्यूशन अटैच कर दूंगा, आप लोग PDF में देख लेना। ठीक है, कैसे होगा। फिर अगेन डिफ लिख लेंगे और जो वैल्यू थी प्रिंट। अब देखो प्रिंट करेंगे तो बताएगा कौन से नंबर के लिए इवन थी, कितना नंबर आया था। देखो यहाँ पे इवन 4। ठीक है, 4 के लिए आया था, जो कि मैंने जैसा कि अभी यहाँ पे बताया भी था आपको। यहाँ पे देखो ये 5 - 1 लिया था, 4 आया था। ठीक है, तो ये इसका हो गया पहला अप्रोच, जो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लगी थी बिग O ऑफ n में ही हुआ है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। बस यहाँ पे एक केस ये हो सकता है कि अगर इंटरव्यूअर बोल दे कि भाई विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस इसको करना है, तो कैसे करोगे। तो यहाँ प्रॉब्लम ये आ सकती है कि इंटरव्यूअर आपसे ये बोल सकता है। ठीक है, अगर इंटरव्यू में कर रहे हो तो इंटरव्यूअर ये बोल सकता है कि स्टैक स्पेस, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है आप लोग को कि इनबिल्ट फंक्शन का मत यूज़ करके करो, क्योंकि कभी कभी बोल देता है कि इनबिल्ट फंक्शन मत यूज़ करो। तब कैसे करोगे, तब आई थिंक आप लोग को सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, देखो मैं बताता हूँ। देखो अगर हम आप एक लूप ट्रेवर्स कर लें, सिंपली एक बेसिक सा माइंड कि अगर हम एक लूप ट्रेवर्स करें इस पूरे स्ट्रिंग के लिए, प्रिंट करें भाई क्या है, वैल्यू है, क्या वैल्यू है, क्या है, स्पेस है। अब काउंट करो उस लूप के बाद जब इटरेट करें ना, तो काउंट कर, अगर स्पेस आए तो एक काउंटर रख लें। एक काउंटर हमने यहाँ पे बना लिया, CNT करके काउंटर बना लिया। तो बोला कि भाई वैल्यू मिल रही है, हाँ स्पेस मिली, हाँ बोला काउंटर को 1 कर दो।
फिर बोला वैल्यू स्पेस है, काउंटर को 2 कर दो, जितना बोला काउंटर 1 आ गई। ठीक, सेम इसी तरह इसके लिए भी काउंटर कर लोगे। काउंटर करने के बाद बस सेम चीज़ जो मैंने बताया वो चीज़ कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस निकालो, दोनों में चीज़ें सेम हो रही है, बट डिफरेंस ये है कि वहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके करें और यहाँ पे हमें बिना इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किए करना है। ठीक है, तो आई थिंक प्रोसेस सेम है। तो मैं जल्दी से इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे आता हूँ और इंप्लीमेंट करता हूँ उसको। ठीक है, इसको हटा के एक नया हो। ठीक है, अब देखो, अब हमने सेकंड में क्या बताया, सेकंड में हमने बताया हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसकी ज़रूरत, इनबिल्ट फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल से एक लूप लगा लो, क्या, फॉर आई इन किस में ले लो, S1 में ले लो, एक लूप की ये ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरा क्या पड़ेगी, फॉर j इन S2, ये दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर हम S1 में हैं, ठीक है, अगर हम S1 में, तो हमने क्या बोला था कि इसके बाद लिख लो इफ़ जो मेरा i हो। ठीक है, i में हमें क्या काउंट करना है, i अगर मेरा इक्वल टू क्या हो, एक स्पेस ले लो। ठीक है, अगर मेरा i इक्वल टू अगर स्पेस हो तो एक CNT1 रख लो, तो एक रख लो S1, तो रख लो CNT काउंट S1 को प्लस इक्वल टू 1 कर दो। ठीक है, सिंपल। अब सेम चीज़ अगर हमारा सेकेंड में हो, इफ़ j इक्वल टू क्या हो, स्पेस हो जाए, तो क्या कर लो, CNT S2 कर लो, S2 प्लस इक्वल टू 1 कर लो। अब ये S1 S2 जब बता दिया तो इसको डिफाइन भी करना होगा, तो क्या बोला, CNT अंडर स्कोर S1 इक्वल टू 0। ठीक है, CNT अंडर स्कोर S2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पे हमें S1 मिल गया और S2 मिल गया। अब हमें यहाँ पे क्या चेंज, अब सेम चीज़ जो मैंने बताया था वो इस यहाँ पे प्रोसेस कर लो कि अगर ये मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लो, यहाँ पे किसके बीच निकालना है, ये वाली वैल्यू के बीच में। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे S2 कर लो। ठीक है, ये निकल गया। आप चेक कर लो, बस सिंपल है। तो देखो यहाँ पे भी बहुत परफेक्टली वर्क करेगा, ये 4 आ जाएगा, 4 इवन। ठीक है, तो ये है इसका अप्रोच। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बिग O ऑफ n लगी है। बिग O ऑफ n नहीं बोल सकते हो, इसका बोल सकते हो LN ऑफ फर्स्ट और LN ऑफ सेकेंड। ठीक है, मतलब जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी LN ऑफ A स्ट्रिंग प्लस LN ऑफ B स्ट्रिंग की लेंथ लगी है टोटल। ठीक है, इसको और एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगा है ना पहले में ना अभी भी। तो ये है टोटल दोनों अप्रोच। तो अब बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। चलो यार, आज की सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, शायद अच्छे से नहीं दिख रहा हो, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक इनपुट दिया है जो कि लेंथ बताएगा और दूसरा जो है इनपुट दिया है जिसमें एक एरे है। ठीक है, यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन तो नहीं लिखा है यहाँ पे, बस एक्सप्लेनेशन लिखा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ और मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ। देखो, जैसे हमारे पास एक नंबर दिया होगा, ठीक है, वो टारगेट दिया होगा, एक टारगेट वैल्यू, जैसे यहाँ के केस में टारगेट वैल्यू 18 दिया है। ठीक है, 18 टारगेट वैल्यू दे दिया और एक एरे दे दिया। उसमें से बताया कि देयर आर 4 पेयर इन ये कुछ। तो हमें क्वेश्चन ये करना है कि हमारे पास एक एरे दिया है और एक टारगेट एलिमेंट दिया है। तो हमारे एरे में हमें 2 ऐसे पेयर बताने हैं जिनका सम करने पे हमारे टारगेट के इक्वल हो जाए। तो ये कंडीशन हो जाए, टारगेट पहला निकालना है, टारगेट के इक्वल जो हो। और उसके बाद एक ये कंडीशन बोला इन्होंने कि मेरे को 4 ऐसे सम मिले हैं जिनका टारगेट इक्वल ये है। बट इनके पास एक कंडीशन और है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे देखो, विद द सम इक्वल टू द 18 एक इनका टारगेट दिया होगा, उसके सम पेयर ये एंड ये आर नॉट वैलिड एज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर हैज़ लेस देन द सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये दोनों पेयर जो है वैलिड नहीं है, क्योंकि पहले में जो है पहला पेयर मिला, मतलब ये पेयर में 8 और 10 मिला है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि जो पेयर मिले उसमें पहला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए सेकेंड एलिमेंट से, तभी वो काउंट होगा। तो यहाँ बोला कि ये पहला एलिमेंट छोटा मिल गया, इसके वजह से ये वैलिड नहीं है। और यहाँ पे 11 और 7 में 7 पहला मिला और छोटा है, इसलिए ये वैलिड नहीं है। तो पहला क्या फाइंड करना है, हमें पेयर फाइंड करना है जिसका जो टारगेट वैल्यू दिया उसके इक्वल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो पेयर मिला उसकी फर्स्ट वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए हमारी सेकेंड वैल्यू से। अगर ये मिल रही है तो उन पेयर को मल्टीप्लीकेशन चाहिए, मतलब उन पेयर का, यहाँ पे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर। अब देखो हमारे पास 4 पेयर मिला था, 10 और 8, यहाँ पे 10 और 8, 8 और 10, 11 7, 7 11। ठीक है, तो 2 तो पहले ही निकल गया, जो वैल्यू छोटी थी। बड़ा क्या क्या बचा, 8 और 10 पेयर और 11 और 7। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, कितना हुआ, 10 और 8 का 18 हुआ,
और 11 और 7 का 77 हुआ। तो दोनों में से जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या था 18 था, तो इनको रिटर्न करना। ये पेयर हमारे पास यहाँ पे देखो 16 और 2, सॉरी ये तो नहीं है, तो यहाँ पे 8 और 0 ये है, इसका रिटर्न कर दिया कि ये आंसर होगा, ठीक है। ये वाले पेयर की प्रोडक्ट जो है सबसे बड़ा होगा। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते ये है। इसके केस में अगर हम देखो तो हमारे पास पेयर कितना होगा, 16 और 2 को ऐड करोगे तो 18 होगा, और 2 और 16 को ऐड करोगे तो 18 होगा। दो पॉसिबल मिल सकते हैं, लेकिन ये दोनों केस में 2 नहीं वैलिड होगा, क्योंकि 2 जो है मिनिमम, हमें बोला पहला एलिमेंट मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये हट गया। अब इसके एक ही मिला तो ऑब्वियसली वही होगा। अगर 2 मिलता तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करते हैं, कितना हुआ 16 प्लस मल्टीप्लीकेशन बाई 2 इज इक्वल टू 32 हुआ, और सेकंड का देखते जो मैक्सिमम होता है वो पेयर रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो देखो इसके इंप्लीमेंटेशन पे आ गए। यहाँ पे हमारे पास ये एरे दे दिया है। अब एरे दे दिया और एक टारगेट दे दिया। सबसे सिंपल आपके दिमाग में क्या अप्रोच आ रहा होगा, ब्रूट फोर्स आ रहा होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें 2 पेयर चाहिए। तो क्यों ना हम एक स्टार्ट करें, यहाँ पे एक लूप यहाँ से स्टार्ट करें और एक लूप इसको ट्रेवर्स करें, ठीक है। मतलब एक आई को रखें और जे को सारा ट्रेवर्स करते रहें। फिर आई, जब आई से इससे रिलेटेड सारा पॉसिबल केस जनरेट हो जाए तो मैं सेकंड राउंड, मतलब मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, आई की वैल्यू 11 है, जे की वैल्यू 1 है, ठीक है। आई प्लस 11 कितना हुआ 12 हुआ। बोला कि क्या टारगेट के इक्वल, बोला नहीं है, तो बोलता आगे बढ़ जाओ। फिर 11 प्लस 2 चेक करेंगे, 11 प्लस 8 चेक करेंगे, 11 प्लस 10 चेक करेंगे, 11 प्लस 11 चेक करेंगे, 11 प्लस 15, 11 प्लस समथिंग। तो इससे जनरेट होने वाले सारे पॉसिबल केस जनरेट कर लेंगे। बोला जितना मिलेगा उसको रख लेंगे। जब इससे मिल गया पूरा जो मिला, हमें उसको क्या करें, स्टोर कर लेंगे। अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 8, 1 प्लस 10, ठीक है। 1 से जनरेट कर लेंगे। इसी तरह 2 पे आ गया, 2 प्लस 8, ठीक है, 2 प्लस 10, 2 प्लस समथिंग करके जनरेट करते रहेंगे। तो एक ये केस मिल जाएगा, ठीक है। नहीं, ये भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे जिसका सम 18 होगा, 18 किसका होगा, अब देखो ऐसे निकालते जाओगे तो हमारे पास एक मिलेगा जो 11 प्लस 7 होगा, 18 होगा, ठीक है। और दूसरा मिलेगा 10 प्लस 8, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों का सम, और एक इसका अपोजिट, और एक 18, ये 7 प्लस 11 का इसका अपोजिट, ठीक है। ये केस ऐसे मिल जाएंगे। तो आई थिंक हमें 2 लूप की ज़रूरत पड़ रही थी, मतलब कुछ मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कोड करता हूँ और दिखाता हूँ, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे सोचो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पहले वो निकालते हैं। देखो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी पेयर स्टोर करना है, ठीक है। पेयर स्टोर करके चलोगे तो एक वेरिएबल जरूरत पड़ेगी जो कि हमारा स्टोर करेगा क्या, पेयर, क्योंकि हमें पेयर देखेंगे, पेयर में बाद में प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। और सेकंड चीज़ें क्या ज़रूरत पड़ेगी, उनका प्रोडक्ट को रखेंगे ना, क्योंकि एक तो पेयर जब रखेंगे सारा पेयर कितना मिला हमें, और उसके बाद अगर जो पेयर मिला उसका प्रोडक्ट रखेंगे, उसमें से जो मैक्सिमम और निकालेंगे। तो हमें 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, एक पेयर काउंट करेगा और एक मेरा जो होगा वो प्रोडक्ट काउंट करेगा सारे वैल्यू का, ठीक है। 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं आइडियली पे और देखते हैं। तो ये 2 पॉइंटर अप्रोच आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो हमने ये बना दिया। अब हम लिखते हैं, देखो हमें क्या पता है, तो अभी के लिए छोड़ दो, अभी हमें नहीं पता कितनी वेरिएबल जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगा। हम सिंपली क्या करते हैं, 2 लूप लगाते हैं, ट्रेवर्स करते हैं। देखो फॉर आई इन रेंज, अब रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, रेंज होगी 0 से स्टार्ट होगी, और कहाँ तक जाएगी, जो लेंथ होगी मेरा कहाँ पे, एरे की, ठीक है, एरे की लेंथ तक जाएगी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई। अब सेकेंड कहाँ से स्टार्ट होगी, फॉर जे इन रेंज। अब ये कहाँ से होगी, ये जहाँ से आई हो रही थी, आई के एक बाद, मतलब आई प्लस 1 से स्टार्ट होगी, आई प्लस 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। और कहाँ तक जाएगी, एलियन ऑफ एरे के लेंथ तक जाएगी, लेंथ तक जाएगी, ठीक है। यहाँ तक चलेगी मेरी, ठीक है, यहाँ तक चलेगी। अब हमने क्या बोला था, हमने अगर हमें 2 वैल्यू मिल गए तो हमें चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू जो है आई और जे का सम टारगेट के इक्वल है कि नहीं। अब वो चेक कर लेते हैं। हमने क्या बोला कि इफ़ जो मेरा एरे ऑफ आई मिला प्लस एरे ऑफ जे जो मिला वो इक्वल टू मेरा किससे है, टारगेट से है, सम है कि नहीं। और साथ ही साथ हमें क्या चेक करना है, तो मैं एक टारगेट ही चेक करूँगा, और एक बात ये भी चेक करना है ना कि जो वैल्यू मिल रही है वो पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए दूसरी वैल्यू से पेयर की, तो वो भी चेक कर लेते हैं। एरे ऑफ आई जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, एरे ऑफ जे से। अगर ये वैल्यू है, अगर हमने बताया ये है, तो हम क्या बताएंगे, एक प्रोडक्ट नाम का बनाते हैं, उस प्रोडक्ट में क्या चला जाए, उस प्रोडक्ट में मेरा इनका मल्टीप्लीकेशन चला जाए, ठीक है। एरे ऑफ आई मल्टीप्लाई बाई एरे ऑफ जे, ठीक है। अगर हमने बोला ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक प्रोडक्ट नाम में चला जाए। अब जब प्रोडक्ट में चला गया, ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे क्या, जो मेरा प्रोडक्ट मिला है, जो मेरा क्या, अब हमें क्या पता इस लूप में कई सारे मिले हों, ठीक है। अब जो हमें प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट अगर मेरा बड़ा है क्या, एक मैक्स प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है, मैक्स प्रोडक्ट। अब ये क्या करेगा भाई, चेक करेगा। अभी के लिए हमारे पास जो मैक्स प्रो है, मैक्स प्रोडक्ट है, अभी के केस में हमारे पास मैक्स प्रोडक्ट कितना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। तो हमने चेक किया कि जो प्रोडक्ट मिला, अभी के लिए सोचो यहाँ पे प्रोडक्ट हमने कर रहे थे ना 11
और 1 का मल्टीप्लाई किया था, पहले ऐड किया था, टारगेट के इक्वल अगर मिल जाता तो हम उसका प्रोडक्ट लेके हम इसमें डाल देते, चलो भाई इसमें स्टोर हो जाओ। तो हमें अगर ये बड़ा मिला तो उसको तुम अपडेट कर दो, ठीक है। ये बोला अगर ये मिला तो तुम क्या कर दो, तुम यहाँ पे डाल दो। अब प्रोडक्ट डाल दिया हमने, अगर प्रोडक्ट डाल दिया तो साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट यहाँ पे चेक कर लेंगे। क्या मैक्सिमम, अगर मेरा पास जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू हो जाए मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मेरा प्रोडक्ट बड़ा है, जो अभी देखो अभी केस में 0 था, हमारा कुछ मिला, 10 मिला, 20 मिला, प्रोडक्ट मिला, तो वो अपडेट कर दे, ठीक है। अपडेट कर दे यहाँ पे, अपडेट करने के बाद ये मिल जाए। अब साथ ही साथ हमें क्या, एक पेयर, उसका पेयर भी हमारे पास चला जाए। तो हमने क्या लिखा, एक पेयर नाम से ऑप्शन बना दिया, पेयर नाम का, जो कि हमें बोला था ना पेयर भी चाहिए। यहाँ पे हम अभी के लिए पेयर, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास पेयर कितना है, अभी के लिए हम लिख देते हैं हमारे पास कोई पेयर नहीं है भाई, स्टार्टिंग में हमारे पास कोई पेयर नहीं। अगर जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, जब मैक्सिमम प्रोडक्ट तुम्हें मिल जाए तो हमें क्या करो, उसका क्या करो, उसका पेयर ले लो। पेयर किसका लोगे, एरे ऑफ आई लिख लो और एरे ऑफ जे मिल लो, ठीक है। ये दोनों को हमें वैल्यू डाल दो, बस इतना ही सिंपल करना है। और लास्ट में क्या रिटर्न करना है, तुम यहाँ पे रिटर्न क्या करना था, रिटर्न करना था पेयर, पेयर को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। देखो यार, हम यहाँ पे मैक्सिमम मिल रही थी, मैक्सिमम के बाद प्रोडक्ट डाल रहे थे, ठीक है। जब हमें जो मैक्सिमम एक ही वैल्यू, मैक्सिमम जब मिलेगी एक ही मिलेगी, और अगर मैक्सिमम मिलेगी तो उसका पेयर भी साथ साथ मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली मैक्सिमम कुछ और मिली तो वो अपडेट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को भी अपडेट करेगा, पेयर को भी अपडेट करेगा। अगर बड़ी वैल्यू मिलती है तो सेम चीज़ वहाँ पे कर, अब पेयर को रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं, रन करा के देख लेते हैं। इसमें एक चेंजेस है, चेंजेस क्या है कि जे को लूप को हम 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों जे को लूप को 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो यार हम i+1 से कर रहे थे, इसका मतलब अगर हमारे पास i यहाँ पे होती 10 होती तो ये पीछे के लिए चेक ही नहीं करता, 10 और 8 के लिए चेक ही नहीं करता, वो आगे के लिए चेक करता है। इसके लिए i कहीं भी हो, जे हमारा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो, ठीक है, तब हमें केस मिल जाएंगे सारे। अब हम इसको रन कराते हैं, देख सकते हो बहुत परफेक्टली रन करेगा और आउटपुट भी आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 10 और 18, यहाँ पे 17 से क्यों आ रहा है एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि मैंने ये चीज़ें प्रिंट की थी चेक करने के लिए। अब देख सकते हो यहाँ पे जो परफेक्ट है 10 और 8 आ जाएगा ये पेयर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये वाली अप्रोच समझ में आएगा। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हो तो यार देखो सिंपली n² लगी, क्योंकि 2 लूप का यूज़ किया है। तो इसका क्या बेस्ट केस ये होगा, नहीं इसका एक और बेस्ट केस है जिसका यूज़ करेंगे हम लोग, क्या 2 पॉइंटर का यूज़ करके हम लोग इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 पॉइंटर का यूज़ करके कैसे करेंगे वो मैं समझा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच इसका देखते हैं, 2 पॉइंटर का यूज़ करके हम लोग इसको कैसे करेंगे। हमारे पास एरे ये दिया है, तो अब हमें सोचो हमें क्या चाहिए, हमें 2 पेयर चाहिए, ठीक है। वो 2 पेयर चाहिए, तो अब सोचो हमारे पास अगर वैल्यू एक यहाँ पे अनसॉर्टेड एरे है तो एक यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्यों ना हम इस एरे को सॉर्ट कर दूँ, किस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इट मीन्स मैंने कुछ ऐसा बोला, सॉर्ट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सबसे वैल्यू 11 नहीं, सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी मेरे पास, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 15 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर 11 है, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 2 है एंड फिर 1 है, ठीक है। अब देखो, अब हम बता रहे हैं कि हमारे पास, हमने एरे को क्यों सॉर्ट किया उसके पीछे का रीज़न भी बता रहे हैं। देखो 2 पॉइंटर अप्रोच करना, अगर हम एक पॉइंटर को यहाँ स्टार्ट करें मैक्सिमम पे, एक को मिनिमम पे स्टार्ट करें, तो अगर हमें 2 वैल्यू का सम, एक टारगेट वैल्यू दे दिया, अगर एक मैक्स और एक मिनिमम का, तो इससे इस दोनों का सम निकाला मैंने, मैक्स 15 + 1 16 हो गया। हमारे पास टारगेट से करेंगे, टारगेट इससे बड़ी है, तो तुम ही सोचो ना, टारगेट हमारे पास 18 है, ठीक है। टारगेट की वैल्यू कितनी है, टारगेट अगर 18 है, जब हमें एक मैक्सिमम और एक मिनिमम को ऐड करने पे हमें 18 नहीं मिल रहा है, तो बताओ किसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मतलब हम मैक्सिमम तो हमारे पास यही मिल रही है, ठीक है, तो हम मिनिमम जोड़ रहे हैं, तो बोल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब छोटी रह रही है वैल्यू। अगर छोटी रही तो इसका मतलब छोटे वाले को और बढ़ाओ तुम, तो इसको यहाँ पे बढ़ा देगा। बोला 15 और 2 को, बोलता है कि 15 और 2 कितना हुआ, बोला 17 हुआ, बोला अभी भी कम मिल रही है हमारे टारगेट से, तो इसका मतलब और बढ़ाओ, इसको बढ़ाया यहाँ पे। फिर है 15 + 7 कितना हुआ, 22 हुआ। तो अब बोला अब टारगेट कितना 18, बोला अब ज़्यादा मिल रही है वैल्यू, अब ज़्यादा मिल रही है, तो बोलता है कि अभी ज़्यादा मिल रही है, तो तुम एक काम करो, जो तुम्हारा मैक्सिमम उससे और कम करो तुम, तो ये और यहाँ कम किया, यहाँ पे आया। अब 11 और 7 को ऐड किया, बोला कितना मिला, बोला टारगेट वैल्यू मिल गए हैं, हम 11 और 7 मिल गए हैं। तो जब ये टारगेट वैल्यू हमारे पास मिल गई है 11 और 7, तो बोलता है यस, इसको तुम काउंट कर लो, इसके पेयर को स्टोर कर लो, ठीक है। 11 और 7 को हमने रख लिया और वैल्यू भी चेक कर लिया ऐसे। जब ये वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब ये वैल्यू मिल गई तो बोलेगा कि तुम लो को एक आगे बढ़ा दो, मतलब पहले वाले के एलिमेंट को आगे बढ़ाया। अब 10 और 7 चेक किया, ठीक है, बोला कि अभी, तो बोलता है 10 और 7 कितना हुआ, 17 हुआ, बोला अभी कम है, कम हो तो किसको बढ़ाओ, आगे वाले को बढ़ा दो, इसको, तो इसको बढ़ाया, ठीक है, इसको बढ़ा दिया। अब कितना मिला, 10 और 8 मिला, इन दोनों के सम बोला 18 मिल रहे हैं, ठीक है। 18 क्या हुआ, 18 मिल गया। अब जब 18 मिल गया तो बोलेगा ठीक है 18 मिला, अभी क्रॉस करके अब इसको तरफ फिर ये अपोजिट चेक करने लगेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये 2 पॉइंटर अप्रोच समझ में आ रहा होगा। तो मैं अगर कोड करके बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, मैं सोल्यूशन आप लोग को दिखा देता हूँ क्या क्या मैंने किया है।
ठीक है यार, यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करता तो बहुत टाइम लग जाता, वीडियो बड़ी हो रही थी, इसके वजह जल्दी समझाया था। देखो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले एरो को क्या कर दिया, एरो को कर दिया शॉर्ट कर दिया, वो भी रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। रिवर्स ऑर्डर मतलब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरे चाहिए था, ठीक है। रुका, उसके बाद हमने स्टार्ट किया पहले लूप को 0 से, दूसरे लूप को स्टार्ट किया सबसे एंडिंग से, मतलब लो पॉइंटर को स्टार्ट में रखा, हाई पॉइंटर को यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हमें एक इस दोनों वैल्यू की जरूरत थी, आप लोग पिछले भी मैंने बताया था, एक मैक्स प्रोडक्ट निकालने के लिए और एक पेयर निकालने के लिए, 2 वैल्यू की जरूरत तो थी ही हमें। अब हम आते हैं नीचे। नीचे देखो हमने एक लूप स्टार्ट किया, तब तक चलेगा जब तक मेरा लो 0 ना हो जाए हाई से, तब तक स्टार्ट किया वहाँ पे। उसके बाद करंट वैल्यू सिंपल है, सम निकाल लिया दोनों का। अगर मेरा जो लो है और हाई, यहाँ पे मैंने आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने यही किया था ना, कहाँ गया, मैं यही कर रहा था ना, इन दोनों का सम निकाल रहा था, ठीक है, इन दो वैल्यू का सम ही निकाल रहा था ना, 11 और 50 इसका सम निकाल रहा था। तो वो यहाँ पे सम निकाला और सेम अगर चेक किया कि ये मेरी टारगेट की इक्वल है कि नहीं। अगर है, टारगेट की इक्वल है, और अगर पहली वैल्यू अगर बड़ी है तो क्या कर दो, पहली वैल्यू अगर बड़ी है तो तुम सिंपली प्रोडक्ट स्टोर कर लो, और प्रोडक्ट अगर स्टोर कर लिया तो एक बार प्रोडक्ट को चेक कर लो कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम मिल रहा है कि नहीं। अगर मैक्सिमम मिल रहा है तो प्रोडक्ट को अपडेट कर दो और साथ ही साथ उसके पेयर को भी ले लो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने बोला अगर ये मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, तो किसको बढ़ा रहे थे हम लोग, लो ये हाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो देखो मैं बताता हूँ, कहाँ कर रहा था यार मैं, देखो हम लोग क्या कर रहे थे, सपोज करो हमें मिल गया था एक वैल्यू जो पेयर मिल रहा था, ठीक है, तो हमें क्या, जब पेयर मिल रहा था तो हम लोग लो को बढ़ा रहे थे, भाई तो ठीक है यहाँ तक मिल गया, तुम लो वाले आगे बढ़ जाओ, वो वाला तुम वहीं पे रहो, ठीक है। तो यहाँ पे लो वाले को हमने बढ़ा दिया, हाई वाले को एक माइनस कर दिया, ठीक है, दोनों को मिल रहा था तो हम यही कर रहे थे, ठीक है। अब फिर उसके बाद इलिफ कंडीशन चेक कर लिया। इलिफ में क्या चाहिए, अगर मेरा करंट जो हमें सम करने पे अगर हमारी वैल्यू छोटी मिल रही थी, जब सम करने पे छोटी मिल रही थी टारगेट से, तो हम क्या कर रहे थे, वैल्यू अगर छोटी है तो भाई तुम बड़े से हो, एक छोटा, तो वैल्यू अगर छोटी मिल रही है तो तुम क्या करो, एक बढ़ा दो। किसको बढ़ाने की बात कर रहे थे, इसको, और आगे लेके आओ भाई पीछे वाले, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू थी, ये सबसे बड़ी वैल्यू थी। इन दोनों का जब सम ही नहीं मिल रहा है, हमारे पास छोटा मिल रहा है, इसका मतलब लो को और आगे बढ़ाओ भाई, लो को और आगे बढ़ाया, ठीक है, तो लो को और आगे बढ़ाया, सेम तो लो को और आगे बढ़ा दिया एक, ठीक है। और अदरवाइज ये ना मिला, अगर हमारी टारगेट वैल्यू ज़्यादा मिल रही थी, किससे, अगर सोचो ये वैल्यू ज़्यादा मिल रही थी सम करने पे, तो बोला भाई बहुत ज़्यादा होगी, तुम इसको और कम करो, तो ये और आगे आ जाता था, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट था, तो ये वाला यहाँ पे आ जाता था, तो वो कर दिया था और सिंपली लास्ट में हमने पेयर को रिटर्न कर दिया था, ठीक है। तो इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने कितना किया, हमने शॉर्ट किया तो लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी लगी, प्लस उसके बाद हमने क्या किया, हमने 2 पॉइंटर अप्रोच में ट्रेवर्स किया, ट्रेवर्स करने के लिए O ऑफ n लगी। तो टोटल अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल लगी वो लगी n log n विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये सेकेंड अप्रोच हो गया। और तीसरा अप्रोच मैं बता देता हूँ क्या है। तीसरा अप्रोच जो है इसका, यार इसका हैश मैप का यूज़ करके आप लोग इस प्रॉब्लम को कर सकते हो, और हैश मैप का यूज़ करके बिग O ऑफ n में इसको कर सकते हो। पहला अप्रोच जो था वो बिग O ऑफ किस में था, पहला अप्रोच जो मैंने बताया था वो n² में था, ठीक है। उसको और ऑप्टिमाइज़ करके हम लोग n log n तक लेके आए। अभी जो हैश मैप का यूज़ करके करोगे वो बिग O ऑफ n में कर सकते हो, बट इन दोनों केस में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगा था, इस केस में प्लस O ऑफ n का एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा, ठीक है। तो यार लास्ट अप्रोच देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो ये हैश मैप का यूज़ करके मैंने किया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक हैश मैप बना लिया, ठीक है, हैश मैप बना लिया। हैश मैप में हमें सबसे पहले क्या स्टोर करना है, हमें चेक करना है एक टारगेट वैल्यू, ठीक है। अब हमें सबसे पहले जो ये है ये इनपुट दे दिया। इनपुट में सबसे पहले हमें 11 टारगेट में से 11 पहले एलिमेंट को माइनस कर दिया। माइनस क्यों किया, अब माइनस किया कितना था, 18 था, 18 माइनस 11 किया तो हमें कितना मिला, 7 मिला, ठीक है। अब 7 जब मिल गया, यहाँ पे 7 मिल गया हमें, तो हम चेक किए कि जो मेरा आई है क्या वो हैश मैप में है, और अगर है पहले बोल दिया, चेक कर लिया कि हैश मैप में है, बोला नहीं है। और उसके बाद बोला कि जो आई है, आई मतलब जो मेरा अभी मिला वैल्यू कौन सा मिला, वैल्यू मिला मतलब पहले 11 ले रहे थे, 11 एक तो 11 मिल गया, और दूसरा क्या मिला, कंपोनेंट मतलब कितना, इन दोनों का मतलब 11 टारगेट माइनस 11 किए थे, कितना मिला 7, ठीक है, ये दोनों वैल्यू मिला है। तो बोला आई मतलब ये 11 बड़ा है मेरा, क्योंकि हमें ये भी चेक करना है ना, पहला पेयर बड़ा है मेरा किससे, कंपोनेंट से, बोला हाँ बड़े हैं, तो हैश मैप में चेक करेगा। अगर हैश मैप में नहीं है डालेगा और चेक करेगा, और सीधे यहाँ से प्रोडक्ट निकाल लिया जो कि मैंने अभी बताया था, ये निकाला, पेयर को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो है तो ऐसे चेक कर लिया, ठीक है। अब क्या ये क्या चेक करा, अब नेक्स्ट पे आ जाता है, इसी तरह नेक्स्ट चलेगा। अब 11 पे आ गया, इसको माइनस किया किससे, 18 से -1 किया, 17 आया, 70 ऐसे कर करके ये एलिमेंट यहाँ पे चेक करता रहेगा और मिलता रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये भी अप्रोच समझ में आई होगी। तो बस यार आज की वीडियो में इतने, बाकी मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।